सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स जो हैं मिस्टर सरकारी जॉब .com आपकी अपनी वेबसाइट पर जो है अपडेट हो चुके हैं। चलिए आज चर्चा कर लेते हैं कि आज कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि कोविड-19 महिला श्री शक्ति चैलेंज कितनी महिलाओं ने जीता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि श्री शक्ति ये कोविड-19 वाला चैलेंज है, ये है क्या। एक्चुअल में दोस्तों ये एक इनिशिएटिव था जो हमारे भारत सरकार द्वारा और यूनाइटेड नेशन वुमेन्स का जो ग्रुप है उनको अप्रैल में जो ये चैलेंज दिया गया था, अप्रैल में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था, अप्रैल के महीने में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एनकरेज करना, इन्वॉल्वमेंट उसका करना कि कोविड-19 की महामारी के दौरान अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स और इनोवेटिव सॉल्यूशन जो हैं वो लेकर के आएँ, जिससे कोरोना महामारी से लड़ने में क्या हो, सहायता हो। इस तरीके से कुछ अच्छे से सॉल्यूशंस वो है महिलाओं द्वारा लाए जाएँ, ऐसा उनको प्रेरित किया गया था। तो ये था कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज। और इसको ऑर्गेनाइज़ मैंने आपको बता ही दिया था कि माई गवर्नमेंट वाले प्लेटफार्म जो इंडिया भारत सरकार का जो प्लेटफॉर्म है माई गवर्नमेंट नाम से, उसके द्वारा जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था और यूनाइटेड नेशन का भी इसमें हाथ था। और ये जो एप्लीकेशंस जो लॉन्च की गई थी, यानी ये जो हमारा जो मिशन लॉन्च किया गया था, इसकी विनर्स जो हैं घोषित कर दिए गए हैं। और हाल ही में ये जो विनर्स हैं 6 महिलाओं को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है और इसको चुना गया है। और इन 6 महिलाओं में से हम 3 की बात करते हैं फटाफट से कि इन्होंने क्या ऐसा किया इस महामारी के दौरान कि इनको विनर्स घोषित किया गया। दोस्तों, सबसे पहली महिला है इसमें डॉक्टर पी गायत्री हेला। ये एक बेंगलुरु बेस्ड लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर हैं। और इन्होंने क्या किया है कि जितने भी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो है प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को, यानी प्लांट से निकाला हुआ रस को यूज़ करने के जो है इसकी समर्थन इसका किया है, ना कि केमिकल को। सिंथेटिक केमिकल आपको पता है ये पेस्टिसाइड्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसकी एवज़ में वो बोलते हैं कि प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ करना चाहिए, जिससे क्योंकि आने वाले टाइम में या अब वाले टाइम में भी जो हमारे आजकल के जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो कुछ समय से क्या हो गए हैं, केमिकल से क्या हो गए हैं, रेजिस्टेंस हो गए हैं, यानी केमिकल का उन पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए वो प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट करने, उनका जो एक्सट्रैक्ट है उसको यूज़ करने के लिए वो बोल रही हैं। और ये काफ़ी, और श्री शक्ति चैलेंज में इन्होंने क्या किया है कि एक सबमिशन किया है एक प्रोडक्ट का जो नॉन अल्कोहलिक हैंड सैनिटाइज़र बनाया है इन्होंने, बिल्कुल जिसमें अल्कोहलिक नहीं है वो हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि जितने भी सैनिटाइज़र बन रहे हैं वो सारे के सारे अल्कोहलिक हैं, ये बात आपको पता है। लेकिन इन्होंने नॉन अल्कोहलिक एक हैंड सैनिटाइज़र बनाया था, तो ये विशेष बात थी। एक इसमें महिला थी रोमिता घोष, और रोमिता घोष एक कैंसर सर्वाइवर हैं और शिमला बेस्ड एक कंपनी चलाती हैं आई हील हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड से। और ये इसलिए चर्चा में रही हैं क्योंकि इन्होंने एक पीपीई किट्स जो हैं काफ़ी प्रोवाइड की थी कोविड-19 के दौरान। और और इन्होंने एक इस चैलेंज के दौरान, मतलब इसने क्या अलग किया, इन्होंने एक यूवी अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन जो है एक बॉक्स बनाया, जिसमें क्या होती हैं पीपीई किट्स जो हमारी हैं और जो हमारे मास्क हैं उनको रीयूजेबल जो है बनाया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा काम किया है। और एक बात और कर लेते हैं जल्दी से कि डॉक्टर अंजना राम कुमार, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशंस जो हैं कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिसको अगर हम हमारे कपड़ों पर, फेस मास्क पर अगर छिड़क देंगे तो वो, या दुपट्टे पर या अपने रुमाल पर छिड़क देते हैं तो ये एक सेफ बन जाता है कोविड-19 से, कोविड-19 प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने, इन महिलाओं ने अच्छा काम किया कोविड-19 के दौरान, इसलिए इनको महिला श्री शक्ति चैलेंज में जो है इनको प्राइज़ मिला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रेल ने किस संस्थान के साथ अपने डेटा एनालिसिस के लिए टाई अप किया है। तो इंडियन रेलवे ने क्या किया है, एक कॉलेज के साथ क्या किया है, टाई अप किया है। और ये कॉलेज का नाम है दोस्तों आईआईटी नहीं, सॉरी,
IIEBM, IIT बॉम्बे, ISB हैदराबाद। तो इसका सही आंसर रहेगा ISB हैदराबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के साथ इन्होंने टाई अप किया है। क्यों टाई अप किया है कि अब क्या करेगा, इंडियन रेलवे अपना जितना भी डेटा है, जो पैसेंजर से रिलेटेड डेटा है और ऑपरेशन रिलेटेड डेटा है, या उनका जो है माल का आना जाना, जितना भी इससे रिलेटेड जो डेटा है वो ISB को प्रोवाइड करेगा। ISB इस डेटा को क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, जिससे इंडियन रेलवे को हमारे क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी कि आगे और कितनी ट्रेनें हम लॉन्च कर सकते हैं, किस किस टाइप की लॉन्च कर सकते हैं, और किस तरीके से क्या जो हमारे कस्टमर हैं यानी जो पैसेंजर हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं और वो क्या चाहते हैं इंडियन रेलवे से। ये सारी बातों का कैलकुलेशन जो है ISB हैदराबाद लगाएगी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आने वाले टाइम के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया कि हाल ही में भारतीय रेल ने किस संस्थान के साथ अपने डेटा एनालिसिस के लिए टाई अप किया है। तो ISB हैदराबाद के साथ। दोस्तों इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है कि पोस्ट अर्थक्वेक कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन सहायता के रूप में हाल ही में भारत ने किस देश को आर्थिक सहायता जो है प्रोवाइड की है। तो दोस्तों हाल ही में जो है आपको बताते चलें कि जो नेपाल के अंदर जो है भूकंप आया था, और नेपाल के अंदर भूकंप के बाद से जो रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है, रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है दोस्तों, वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और आपको पता है नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और ऑलवेज़ हम उसकी हेल्प करते हैं, और इसी हेल्प के चक्कर में हमने इनको क्या है फिर से एक सहायता पैकेज दिया है। और नेपाल ऐसा देश बन गया है जिसको हमने 3 मिलियन जो नेपाली रुपीज़ हैं 1 बिलियन का आर्थिक सहायता पैकेज हमने प्रोवाइड किया है। तो अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में रुपए फेस्टिव कार्निवल किसने लॉन्च किया है। तो रुपए फेस्टिव कार्निवल एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक सुविधा दी गई है कि फेस्टिवल सीज़न, आपको पता चल रहा है कि अभी दिवाली है, दशहरे से रिलेटेड और दिवाली से रिलेटेड आगे भी जितने भी त्यौहार होंगे, और ये सभी पर क्या किया है उन्होंने, अच्छे खासे डिस्काउंट जो है प्रोवाइड करेगी भारत सरकार। और भारत सरकार का एक अच्छा मिशन रहा है कि रुपए जो कार्ड जो इन्होंने लॉन्च किया था उसी से रिलेटेड है ये रुपए फेस्टिवल कार्निवल। तो रुपए फेस्टिवल कार्निवल क्या किसने लॉन्च किया अभी हाल ही में, ये लॉन्च किया दोस्तों NPCI ने। तो NPCI ने ये लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जितने भी रुपए कार्ड के जो धारक होंगे, यानी जो चाहे किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, चाहे किसी के पास जो है इसका डेबिट कार्ड है, उन सभी कस्टमर्स को क्या होगा कि इस फ़ायदा मिलेगा। और ये फ़ायदा किस रूप में मिलेगा, आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े ब्रांड्स पर काफ़ी सारी छूट इसमें जो है आपको दी जाएगी। तो ये दोस्तों NPCI द्वारा लॉन्च किया गया है एक कार्निवल। और इस पर NPCI आपको बता देता हूँ कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का पूरा नाम है। और ये ही जो है अपने इंडिया के अंदर पेमेंट और इससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो देखती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हैं हमारे शॉपिंग का एक्सपीरियंस एक पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस जो है सेफ़ शॉपिंग की तरफ भारत बढ़ रहा है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। तो इस चक्कर में और थोड़ा सा NPCI के बारे में बता देता हूँ। इसका हेड ऑफिस जो है हमारा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। 2008 में ये बना था, और फ़िलहाल इसके जो MD और CEO हैं उसके पद पर हैं दिलीप आसबे। तो दोस्तों ये बात थी इस क्वेश्चन के बारे में, चर्चा थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो बन रहा है कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो है अब हाल ही में क्या किया गया है, भारत को एक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। तो उस पर क्वेश्चन बनाया गया है कि भारत को एक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है USAID द्वारा। USAID आपको बता देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, और जो है इस तरीके से जो भी मुद्दे होते हैं, महामारी फैल गई या कुछ और रिकंस्ट्रक्शन करवाना है, उसमें ये आर्थिक सहायता प्रदान करती है। और हाल ही में भारत को भी आर्थिक सहायता मिली है 3 मिलियन
अमेरिकी डॉलर की। तो 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो अराउंड भारत के रुपए में 22 करोड़ रुपए बनते हैं। तो ये सहायता जो है हमारी प्रदान की गई है। यूएसएड आपका पूरा नाम आपको बता दिया है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और हाल ही में जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। और अभी जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो जॉन बारसा हैं। तो दोस्तों इतनी बात थी इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और स्टडी शॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके से आप ये करंट अफेयर्स जो हैं देख सकते हैं mrsarkarijob.com पर भी, और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सभी पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।